9वां अध्याय। भरत। भरत और शत्रुघ्न रानी कैकेयी के माता पिता से मिलने गए थे। अयोध्या में घटित दुखद घटनाओं से वे पूर्णतया अनजान थे। जब उन्हें शीघ्र वापस लौटने का अत्यावश्यक संदेश मिला तो वे आश्चर्य में पड़ गए। वे जब अयोध्या पहुँचे तो भरत को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। शत्रुघ्न, अयोध्या में इतना सूनापन क्यों है? मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। भरत शीघ्रता से रानी कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। रानी भरत से मिली। प्रिय पुत्र, एक बहुत दुखद समाचार है। आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। भरत अवाक रह गए। कैकेयी की आंखों में जीत की चमक थी। भरत, मेरे पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए राज्य सुरक्षित किया है। भरत की आवाज दुख से कांप उठी। ऐसा कैसे हो सकता है माता? राम कहाँ है? राम का नाम सुनते ही कैकेयी का मुख क्रोध से विकृत हो गया। भरत, वर्षों पूर्व जब राजा ने मुझसे विवाह के लिए मेरा हाथ मेरे पिताजी से मांगा था, तब उन्होंने मेरे पुत्र को राजा बनाने का वचन दिया था। तुम ही सिंहासन के न्यायोचित अधिकारी हो। तथापि तुम्हारे पिता ने अपने प्रिय पुत्र राम के राज्य तिलक का निर्णय लिया। इसलिए मैंने यह सुनिश्चित किया कि राम तुम्हारे राजा बनने के मार्ग में कभी भी रुकावट ना बने। मैंने राजा पर दबाव डाला कि वे राम को 14 वर्ष के वनवास को भेजे। भरत को धीरे धीरे सब समझ आ गया। इसलिए अयोध्या में इतनी निस्तब्धता है। आप पिताजी की मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं। आपने हमारे राजवंश और मुझे लज्जित किया है। मैं इस सिंहासन को कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। इस पर केवल राम का अधिकार है। भरत रानी कैकेयी के कक्ष से आंधी के समान बाहर निकले और रथवान को राम के पास ले चलने का आदेश दिया। वन के बहुत अंदर उन्हें राम, लक्ष्मण और सीता सादे वस्त्र पहने हुए दिखे। भरत को अपनी माता द्वारा किए गए विश्वासघात पर लज्जा और ग्लानि महसूस हुई। सिर को झुकाकर और दोनों हाथ जोड़कर वे राम के पास पहुँचे। प्रिय भाई, हमारे पिताजी नहीं रहे। मेरी माता ने बहुत बड़ा पाप किया है। उनके बुरे कर्मों के कारण पिताजी की मृत्यु हुई। कृपा कर हमें क्षमा करें और वापस चलें। आप ही कौशल के न्यायोचित राजा हैं। राम ने अपने दुख को नियंत्रित कर भरत को प्रेम से गले लगाया। प्रिय भाई, माता कैकेयी को दोष मत दो। यह हमारी नियति है। अब जब पिताजी नहीं रहे, उनके द्वारा दिए गए वचन को पूर्ण करना मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मैंने यहाँ रहने का और अधिक दृढ़ संकल्प कर लिया है। मेरे भाई, आप सदैव न्यायपरायण रहे हैं। आप अयोध्या लौट जाइए। वहाँ लोगों को आपकी आवश्यकता है। पिताश्री के राज्य को प्रतिष्ठित और समृद्ध बनाइए। भरत ने राम को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु राम अडिग रहे। भरत ने प्रतिज्ञा ली। मैं आपकी ओर से राज्य के शासन कार्यों की देखरेख करूंगा। मैं यह शपथ लेता हूँ कि आपके वापस लौट आने पर आपका राज्याभिषेक किया जाएगा।